नमस्कार दोस्तों, जीएस मैच में आपका स्वागत है। आज जो आपका टॉपिक है 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद से प्रश्न आपको भी मिल जाएगा हर एग्जाम में हम लोग देखने के लिए, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले लोग जो है ना कबीलाई जीवन जिया करते थे। कबीलाई जीवन जीने का तात्पर्य हुआ कि झोपड़ियों में छोटा मोटा चीज़ जहाँ तहाँ बना कर रहते थे, वही कबीला क्या बना, वही कबीलाई जीवन जो जिया करते थे। उसके बाद जब विस्तार हुआ तो जन बना, जन से जनपद बना और जन से महाजनपद बना। तो वही महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस 16 महाजनपद की जानकारी छठी शताब्दी के आसपास आपको छठी शताब्दी के आसपास आपको ये देखने को लिए मिलेगा। तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जबकि जैन ग्रंथ की बात करेगा तो भगवती सूत्र से मिलती है। तो पहला यही प्रश्न आपका बन जाएगा कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है, तो भगवती सूत्र। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे उस समय में जो अष्टाध्यायी एक बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक था और उसके लेखक हैं पाणिनि। तो ये अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, इस पुस्तक में 22 महाजनपद का जानकारी मिलता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय से तो हो गया, लेकिन ये 22 महाजनपद की जानकारी किससे में मिलती है, तो आप बताओगे अष्टाध्यायी में। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। इस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो था वो बिहार में था। ठीक है, 16 महाजनपद में कितने महाजनपद बिहार में थे, 3 थे। तो वो हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ कहता है कि उत्तर बिहार में वर्तमान में जो भागलपुर आपको दिख रहा है, भागलपुर और मुंगेर, वो जो था अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो भागलपुर मुंगेर किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, अंग। और इसी अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। पूछेगा अंग का राजधानी कहाँ था, चंपा। और इस चंपा को महाभारत और पुराणों में मालिनी कहा गया। एक्चुअली वहाँ मालिनी नदी है, इसीलिए इसकी राजधानी पहले जो है महाभारत पुराणों में इसे क्या कहा गया है, मालिनी कहा गया है। ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे वैशाली जो बिहार में है, विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित कहाँ किया गया, तो वैशाली के लिच्छवी में। ये भी ध्यान रखना है, बहुत पूछता है प्रश्न। आगे अगर बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ में ही आपको मिलेगा देखने के लिए सूतनीपात। ये वैशाली मतलब सूतनीपात ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। तो पूछेगा कि वैशाली को मगधपुरम किस ग्रंथ में कहा गया है, तो सूतनीपात में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हम जिक्र करेंगे क्या, अब ये 16 महाजनपद की राजधानी आप याद रखेंगे, ये बस पूछा जाता है। मैंने बोला भी था कि बिहार में 3 है और अंग की राजधानी मैंने कहाँ बताया था, चंपा, आपको याद रहेगा। वर्तमान में भागलपुर सिल्क सिटी के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे बज्जी का कैपिटल कहाँ है, वैशाली। बज्जी का कैपिटल हो जाएगा वैशाली, उसी को मिथिला क्षेत्र कह लीजिए, ये जनकपुर भी कहा जाता है। तो बज्जी का राजधानी कहाँ हो जाएगा, वैशाली। यह मुजफ्फरपुर दरभंगा वाला क्षेत्र आता है। तीसरा प्रश्न अगर बात करेंगे मगध आप जानते होंगे, वर्तमान में ये आपका पाटलिपुत्रा है, पटना है। ये पटना गया वाला क्षेत्र कहलाता था और यह मगध का राजधानी था राजगिरी। बहुत बार प्रश्न पूछा यही कि मगध की राजधानी कहाँ है, राजगिरी। यही मगध 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये नदियों का जाल बिछा होने के कारण और यहाँ के शासक अच्छे होने के कारण यहाँ बाद में मगध जो है उभर करके आगे आएगा। ये 3 क्षेत्र हुआ आपका मगध से, इसको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे असमक का जो राजधानी था यह था पोटली। पूछेगा असमक की राजधानी कहाँ था, क्या बताएगा, पोटली। ये आपका गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं। आगे आपको मिलेगा कुरु का राजधानी कहाँ था, तो कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, महाभारत में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के भी नाम से जानते हैं। तो कुरु का राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ था, ये भी ध्यान रखना है। आगे जिक्र करेंगे अवंती जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, अवंती। और अवंती का राजधानी कहाँ पड़ता है, क्या बताइएगा, अवंती का राजधानी पड़ता है महिष्मती या उज्जैनी भी कहा जाता है। अवंती यहाँ से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अवंती में। और ये राजधानी कहाँ पड़ता है, उज्जैनी या महिष्मती। आगे बात करेंगे मत्स्य। तो मत्स्य का राजधानी है विराटनगर। देखिए विराट कोहली ना मत्स्य, एक्चुअली मत्स्य में मछली संबंधित है, तो याद रखिएगा मत्स्य का कौन मारता था जी, मछली कौन मारता था, विराट कोहली। तो मत्स्य का राजधानी हो जाएगा विराटनगर, राजस्थान में पड़ता है।
गंधार के बारे में बात करेंगे तो ये तक्षशिला, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो गंधार का राजधानी कहाँ? तक्षशिला। गाना गाएंगे, गाना शिला शिला, तो याद रखिए गंधार का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। सूरसेन का राजधानी देखिए, सूरसेन, तो सूरसेन का मतलब क्या आप समझते हैं? बहुत विराट आदमी, वो आपको थूड़ देगा। तो सूरसेन का राजधानी कहाँ हो जाएगा? थूड़ देगा मतलब मथुरा, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करेंगे मल, तो मल का राजधानी कहाँ हो जाएगा? कि आपका हो जाएगा कुशीनगर। मल को हम लोग क्या करते हैं? कुश करते हैं, मतलब गुदते हैं, कुशीनगर। तो मल का राजधानी कहाँ हो जाएगा? कुशीनगर। चेदी का राजधानी आपका हो जाएगा शक्तिमती। अगर पूछेगा चेदी का राजधानी कहाँ है, क्या बताएगा? शक्तिमती, ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे ये शक्तिमती हो गया। आगे वतस, वतस का हो जाएगा कहाँ कैपिटल? तो कौशाम्बी। वतस का है कौशाम्बी। क्या बोलते हैं? कौशल वत्स, कौशल वत्स, वत्स, तो वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, ऐसे याद रखिएगा। एक है वतस का हो जाएगा कौशाम्बी, और कौशल का है कहाँ पर? तो कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है, साकेत या श्रावस्ती। तो कौशल का राजधानी कहाँ हो जाएगा? कौशल का बस्ती, श्रावस्ती। पंचाल का पूछेगा, पंचाल का देखो 4-5 मेरा पेन था और कोई चुरा लिया, अही यही, तो पंचाल का हो जाएगा अही छत्र, अही छत्र, अही छत्र, ये भी ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे कंबोज का, तो कंबोज का राजधानी आपका हो जाएगा हाटक, हाटक, ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करेंगे ये काशी, तो काशी का कैपिटल है वाराणसी, ये आप जानते भी होंगे। काशी कैपिटल कहाँ है? वाराणसी, ये यूपी में पड़ता है। तो ये सब आप ध्यान रखना है। यहाँ से एक और प्रश्न यहाँ पर क्या बन सकता था? पूछेगा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? तो यही आपका हो जाएगा असमक, और असमक का राजधानी कहाँ है? पोटन या पोटली। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपद, आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब ये 16 महाजनपद को हम लोगों ने अभी जस्ट समझा, और 16 महाजनपद में जो सबसे आगे उभर करके आया वो आया मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य का जो समृद्ध होने के बहुत सारे कारण थे। पहला तो क्या था कि मगध साम्राज्य जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण राजाओं को काफ़ी सहूलियत मिलती थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और ये मगध साम्राज्य जो था, ये मगध साम्राज्य जो था नदियों का जाल में बिछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि जो था, कृषि का अधिशेष कृषि होती थी, मतलब कृषि का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। तो ऑटोमेटिक है वहाँ सुखी संपन्न रहेगा लोग, वहाँ के लोग। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो 16 महाजनपद में, और यहाँ के जो रूलर थे, शासक थे, वो भी काफ़ी शक्तिशाली और अच्छे शासक के रूप में अच्छे शासक थे, जिस कारण 16 महाजनपद में सबसे जो आगे उभर करके आया वो आपका मगध साम्राज्य आया। तो मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बृहदत्त। तो पूछेगा मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, क्या बताइएगा? बृहदत्त। और इस मगध में लगभग 4 वंश शासन करता है। पूछेगा मगध में कितने वंश शासन किए हैं? 4 वंश। पहला हो जाएगा हर्यक वंश, जिसको पितरहंता वंश के भी नाम से जानते हैं। दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश, और चौथा हो जाएगा मौर्य वंश। तो यहाँ से प्रश्न कई बार इसका क्रम भी पूछा है कि मगध में जो वंश शासन किए हैं उसका क्रम बताइए। तो पहला हर्यक वंश, इसी को पितरहंता वंश कहा जाता है। दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, और चौथा मौर्य वंश। अब ये ना आपसे पूछेगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। लेकिन अंतिम शासक पूछेगा तो आप बताओगे नागदशक। ये क्लियर हो गया। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन हुआ? तो नागदशक। आप पूछेगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही। अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। और जो तीसरा वंश था वो था नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। यही महापद्मनंद जो पहली बार जो उड़ीसा पर आक्रमण किए थे, महापद्मनंद ही किए थे, ठीक है। उड़ीसा को पहले हम लोग कलिंग कहते थे, ठीक है। तो ये कलिंग पर आक्रमण पहली बार ये महापद्मनंद ही किए थे। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद अंतिम शासक था। इसी धनानंद का वध कर करके चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म का स्थापना करा था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न और क्या बन सकता है कि सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण
किस सिकंदर के आक्रमण के समय में मगध के शासक कौन थे? तो महापद्मनंद। महापद्मनंद, ये भी ध्यान रखना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय में मगध के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। इन्हें अपने आप को दूसरा परशुराम का भी उपाधि धारण किए थे। लेकिन नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना करता है? धनानंद का। ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग जो है मुगल साम्राज्य का आगे टॉपिक पढ़ेंगे। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इस बार इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आप बुक पढ़िएगा, काफ़ी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।